Good morning students. Today we are going to discuss the equivalent resistance or equivalent reactance of transformer. अब ये equivalent resistance और reactance क्या है और equivalent word ही क्या है, that will come in your topic. The transformer with winding resistance but no leakage flux, or this is the subtopic of equivalent circuit of transformer. आपका जो अपकमिंग या जो आने वाला टॉपिक होगा वो होगा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मर के सभी पैरामीटर दोनों वाइंडिंग के उसके सर्किट में शो करने पड़ेंगे। अब इक्विवेलेंट सर्किट हम क्यों बनाते हैं? सबसे पहले जब हम ट्रांसफॉर्मर को एनालाइज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर को एनालाइज करेंगे कि उसमें कौन से पैरामीटर कहाँ पर क्या इफेक्ट डालते हैं, या प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। मैं बोल रही हूँ पैरामीटर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वी हैव ट्रांसफॉर्मर विच हैज टू वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट। जैसे अभी ये ट्रांसफॉर्मर का हमने स्कीमेटिक डायग्राम में डिस्कस्ड दैट दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम इन व्हिच दिस इज योर प्राइमरी साइड एंड दिस इज योर सेकेंडरी साइड। इसमें आपको रेजिस्टेंस भी होता है और रिएक्टेंस भी होता है, एंड दिस इज योर कनेक्टेड टू प्राइमरी इज कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग सप्लाई। सिमिलरली सेकेंडरी वाइंडिंग में भी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है और रिएक्टेंस भी होता है, और यहाँ पर आपका लोड कनेक्ट होता है, ठीक है। ये आपका कंप्लीटली इक्विवेलेंट सर्किट का बनेगा सर्किट डायग्राम, जिसमें अभी तक जो हमने किया उसमें हमने वाइंडिंग में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस शो नहीं किया था, बट जब आप इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हो इट मींस you need to analyze the whole transformer and it will become more simplified। अगर हम उसको इक्विवेलेंट मतलब ही वो होता है कि ट्रांसफॉर्मर को एनालाइज करने के लिए वो और भी सिंप्लीफाई हो जाता है जब हम उसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम क्या क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, ये प्राइमरी का रेजिस्टेंस, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ये प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस, सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, सेकेंडरी वाइंडिंग रिएक्टेंस, ठीक है। अब हम वन बाय वन इट विल बिकम मोर सिंप्लीफाइड टू एनालाइज द ट्रांसफॉर्मर इफ हम इन पैरामीटर्स को किसी एक साइड पर शिफ्ट कर दें। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सारे पैरामीटर्स मींस ये रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, इन दोनों को हम इधर शिफ्ट कर दें। एंड अनदर वे आल्सो we should know about how to transfer the secondary side parameter to the primary and primary side parameter to the secondary। तो इस पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए और ऐसा करने के लिए भी कि हम कैसे शिफ्ट करेंगे, हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कि सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। तो इसी सर्किट में हमारा टॉपिक रहेगा इक्विवेलेंट सर्किट तक जाने के लिए सबसे पहले हम सिर्फ रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, फिर रिएक्टेंस को कंसीडर करेंगे, फिर दोनों चीज को कंसीडर करेंगे, एंड देन विल गेट कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस referred to secondary side, clear? Equivalent resistance referred to secondary side। ऐसा कैसे होगा? आपका प्राइमरी हमने बोला सिर्फ रेजिस्टेंस, इट मींस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में से हम सिर्फ रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं। फॉर दैट दिस इज योर प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, and this is your secondary winding resistance, clear? अब it is denoted by R1, secondary resistance denoted by R2, and one more thing, हम इसमें फ्लक्स को शो नहीं कर रहे हैं, जो फ्लक्स होता है वो हम शो नहीं कर रहे हैं अभी। that is why it is titled as transformer with winding resistance but no magnetic leakage flux। मतलब पहले हम ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग के पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो अब ये आपका क्या टॉपिक है कि हम रेजिस्टेंस को रेफर कर रहे हैं सेकेंडरी साइड, मींस प्राइमरी रेजिस्टेंस को हम सेकेंडरी साइड पर शिफ्ट करते हैं, तो वैल्यू कैसे निकलेगी और हमारे सर्किट में कौन कौन से
कांस्टेंट कहां पर यूज होंगे, ठीक है। प्राइमरी का करंट I1 होगा, सेकेंडरी में जो करंट फ्लो करेगा वो I2 होगा। अगर हम इस रेजिस्टेंस को इधर ले जाएंगे तो सर्किट क्या बनेगा, ये सर्किट हमारा चेंज हो जाएगा और ये फिर हमारा बनेगा कि प्राइमरी साइड पे रेजिस्टेंस है नहीं, ओनली करंट, और सेकेंडरी साइड पे रेजिस्टेंस होगा हमारा R2 which is already there, and this resistance is shifted to the secondary side, so it will become R1 dash. Clear? If it is done, it will become R1 dash. यहाँ पर जो resistance होगा, यहाँ current होगा I2, and this will be your total current. Secondary side पर RT total current कहाँ? In secondary side जिसमें ये plus ये होगा, क्या होगा? RT2 होगा R2 plus R1 dash. अब R1 की वैल्यू गिवन है, R2 की वैल्यू गिवन है, बट व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग और वी आर शिफ्टिंग इट टुवर्ड्स अनदर साइड, तो उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो? R1 डैश हमें नहीं मालूम क्या है, कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल और फॉर रेफरेंस, ये प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी साइड, प्राइमरी के कॉपर लॉसेस इक्वल टू सेकेंडरी के कॉपर लॉसेस, सेकेंडरी कॉपर लॉसेस मींस प्राइमरी साइड में रेजिस्टेंस की वजह से जो कॉपर लॉसेस थे, सेकेंडरी साइड में रेजिस्टेंस की वजह से जो कॉपर लॉसेस थे, क्या होंगे? कॉपर लॉसेस या पावर लॉसेस क्या होते हैं? कॉपर लॉसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिमेंबर इन योर मशीन इट बी रिप्रेजेंट द कॉपर लॉसेस लाइक I1 स्क्वायर R मींस स्क्वायर ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है आपका R1, सेकेंडरी रेजिस्टेंस क्या है R2, प्राइमरी का करंट I1, सेकेंडरी का करंट I2। तो प्राइमरी में कॉपर लॉसेस क्या होगा आपका? प्राइमरी में कॉपर लॉसेस आपके होंगे I1 स्क्वायर R1, सेकेंडरी के I2 स्क्वायर। जब ये रेजिस्टेंस हमारा उधर चला जाएगा, जब प्राइमरी रेजिस्टेंस को रेफर कर रहे हैं सेकेंडरी साइड, तो सेकेंडरी वाला करंट हमारा I2 स्क्वायर होगा और रेजिस्टेंस हमें ये निकालना है। तो दिस करंट नाउ दिस रेजिस्टेंस विल बिकम R1 डैश, R1 डैश, ठीक है। अब हम यहाँ से R1 डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे? I1 इसको इधर शिफ्ट कर लो, I1 स्क्वायर बाय I2 स्क्वायर इनटू R1 एज इट इज इक्वल टू, इधर सिर्फ ये हमने रखा, इसको इधर शिफ्ट कर दिया R1 डैश। दिस इज सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि R1 डैश हमें निकालना है तो I2 हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर? अब ये क्या हो गया आपका? हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स। तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या था? I1 by I2 and V2 by V1 and N2 by N1। इन सब को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एज K। तो I1 by I2 ये क्या है? I1 by I2 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, इनटू R1 इज इक्वल टू R1 डैश। I1 by I2 क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एज ए K पुट करेंगे इनटू R1 इज इक्वल टू R1 डैश। तो R1 डैश की वैल्यू क्या है? K स्क्वायर R1। Just keep in mind that whenever you are transferring the primary side resistance to the secondary side or any parameter of the transformer, in this case we are transferring, we are referring resistance to the secondary side। यही चीज हम another parameter जो कि आपका reactance होगा उसके साथ भी करेंगे, उसको भी शिफ्ट करके देखेंगे। In the same way उसमें भी आपका ऐसे ही होगा, उसमें खाली चेंज हो जाएगा, इसकी जगह आप रेजिस्टेंस लिखेंगे, इसकी जगह आप रेजिस्टेंस डैश लिखेंगे, जो इससे इस साइड शिफ्ट होगा। क्लियर? तो जब भी हम प्राइमरी से सेकेंडरी में रेफर करते हैं, देन योर दैट पैरामीटर इज मल्टीप्लाइड विद K स्क्वायर। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा डायरेक्टली। क्लियर? अब इन अनदर वे अगर हम करेंगे, दिस वाज द केस व्हेन प्राइमरी रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड। सेकेंड केस when secondary resistance this resistance refer to this side, resistance refer to
प्राइमरी साइड, ठीक है। इन दैट केस ये यहां तक डायग्राम आपका सेम रहेगा। इसके बाद सेकंड डायग्राम क्या बनेगा? सेकंड बनेगा कि आपका प्राइमरी का रेजिस्टेंस व्हिच वाज R1 सेकेंडरी साइड शिफ्टेड टू प्राइमरी साइड R2 डैश, क्लियर। प्राइमरी रेजिस्टेंस और सेकेंडरी आपका ये, क्लियर। यहाँ पर I1, दिस इज योर I2। अब this calculation was according to this, when primary resistance referred to secondary, when secondary resistance referred to primary side, circuit will be like this and your calculation will be, there will be only little bit change, but you have to observe what is the change. We have to calculate the value of, now in this case, R2 dash, and that will be in the similar way we will compare the copper losses of both sides to find out the value of resistance of secondary side which is referred to the primary side. What we have to do, we just need to compare the copper losses of both sides जो हमने स्टार्टिंग इस केस में भी किया। तो copper losses of primary side and copper losses of secondary side, clear। वही हमने यहाँ क्या था, इस केस में भी हमने ये किया। तो कॉपर लॉसेस मींस आपके I स्क्वायर R लॉसेस, I स्क्वायर R लॉसेस प्राइमरी में अभी क्या होंगे हमारे I2 स्क्वायर, सॉरी I1 स्क्वायर, सेकेंडरी रेजिस्टेंस प्राइमरी में रेफर हुआ तो हमने रेजिस्टेंस कौन सा काउंट करेंगे, ये वाला I1 स्क्वायर R2 डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा I2 स्क्वायर R2, पहले यही था। तो जब ये सेकेंडरी साइड में था तो हमारे कॉपर लॉसेस ये था, व्हेन इट इज शिफ्टेड टू द प्राइमरी साइड तो हमारा R2 डैश हो गया। अब यहाँ से हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, R2 डैश इज इक्वल टू I2 बाय I1, ये आपका यहाँ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन I2 स्क्वायर इनटू R2 एज इट इज। ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई, ये जब हमने इसको यहाँ छोड़ा बाकी इसको उधर ले गए, कहाँ ले गए, इधर it is in multiplication, when it is shifted to right hand side it will be in division or in denominator, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी ये। Now according to turns ratio, sorry according to transformation ratio, I1 by I2 was K, तो I2 by I1 क्या होगा 1 by K, right? Accordingly R2 dash will be 1 by K square into R2. This is your R2 dash। अब on primary side total resistance क्या होगा, total resistance of primary side means RT1 will be equal to R1 which is already in primary side and जो आपका secondary का transfer हुआ। अब यहाँ R1 की वैल्यू you already know, it has been given in numerical, it has been given in questions, but R2 dash आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे ओनली R1 प्लस 1 by K square into R2, डन। जैसे हमने बोथ केसेस को डिस्कस किया, when we are transferring resistance referred to the secondary side, we are transferring resistance to the secondary side and in second case resistance to the primary side। अभी हमने रेजिस्टेंस को किया सेकेंड पैरामीटर, रिएक्टेंस को भी हम सेम वे में करेंगे। ऑल द प्रोसेस विल रिमेन सेम, व्हाट विल चेंज ओनली इन प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस हियर इट विल बी, यहाँ पर आपका रिएक्टेंस होगा और टॉपिक का नाम क्या होगा, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। ये जो टॉपिक अभी मैं आपको बता रही हूँ वो सेम इससे अगला टॉपिक है। तो जैसे ही हमने रेजिस्टेंस को रेफर करके दिखाया, बोथ साइड पे ट्रांसफर करके दिखाया,
वैसे ही ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग का अनदर पैरामीटर है रिएक्टेंस, उसको भी करेंगे। होल प्रोसेस विल रिमेन सेम, ओनली जहां आपने रेजिस्टेंस पुट किया वहां पर आप रिएक्टेंस को ले रहे हैं, तो बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, आपके फॉर्मूलाज जो है वो सेम रहेंगे। बिकॉज कॉपर लॉसेस अगेन इसमें आप क्या ले रहे हो, इसमें आपका रेजिस्टेंस बजाय रिएक्टेंस है, दैट इज अगेन देयर विल बी पावर लॉसेस ड्यू टू योर रिएक्टेंस। देन तो आप सिर्फ यहाँ पर जहां जहां आपका रेजिस्टेंस था वहां पर आप रिएक्टेंस, यहाँ पर आपका रिएक्टेंस, ठीक है। This is your homework. You have to do it on your own, or you just need to practice कि आपने क्या किया था, इस केस में क्या किया था, जहां जहां R है वहां वहां आपका XL हो जाएगा। Only this is the change in your next topic. अब जब हम दोनों को चेंज करके देख लेंगे तब हम एक कंबाइंड इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में बना के दिखाया था, क्लियर, एंड दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट वहां तक जाने के लिए वी नीड टू सॉल्व दिस इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट with the resistance, then with the reactance, and then we move on the complete equivalent circuit diagram of transformer. Okay, thank you.